नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। देश भर में मची गुरुपुरब की धूम। आज सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की 155वीं जयंती। गुरुपर्व के अवसर पर सभी गुरुद्वारों को रोशनी से किया रोशन। बिहार को आज 6,640 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने बिहार के लिए खोला सौगातों का पिटारा। आदिवासी युवाओं को मिलेंगे शिक्षा रोजगार के नए अवसर। आज उपराष्ट्रपति करेंगे नमो घाट का उद्घाटन। आज 21 लाख दीपों से जगमग होगी काशी। उपराष्ट्रपति और सीएम योगी उत्सव में होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। भारत में आध्यात्मिक गुरुओं का खास स्थान रहा है और इन्हीं में से एक हैं श्री गुरु नानक देव जी की जयंती। इसे प्रकाश पर्व के तौर पर भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज देश भर के गुरुद्वारों में तरह तरह के कार्यक्रमों और कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर मनाए जाने वाली गुरु नानक देव जयंती सिख समुदाय का सबसे पावन पर्व है। आज श्री गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती है। आज देश भर के गुरुद्वारों में भजन कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुरुपर्व के अवसर पर सभी गुरुद्वारों को रोशनी से रोशन किया गया है। आज श्री गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रकाश पर्व के मौके पर तमाम बड़े नेताओं ने देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती की शुभकामनाएं दी। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर कहा कि मैं देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी की जयंती पर बधाई। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें करुणा, दया और विनम्रता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं आज प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी सभी देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से अपील की कि वे श्री गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाए गए सेवा और निम्रता के मार्ग पर चले और गुरु साहिब जी की महान शिक्षाओं के अनुसार शांति में सुख, खुशहाल और स्वस्थ समाज की संरचना के लिए प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का दौरा करने आए। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर का प्रतीक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर बिहार के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का उद्घाटन भी किया। इनके अलावा वे जनजातीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पीएम जनमन के तहत निर्मित 11,000 घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की जाने वाली अन्य परियोजनाओं में 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और 300 वन धन विकास केंद्र शामिल हैं। ये आदिवासी युवाओं को शिक्षा रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय डीआरआई ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक व्यक्ति से 42 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त की है और साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। डीआरआई के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर से एक भारतीय नागरिक से 4 किलो 2 ग्राम कोकीन जब्त की है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि उक्त भारतीय नागरिक थाईलैंड से लाकर भारत में नशीले पदार्थ की तस्करी करता था। जब अधिकारियों ने पकड़े गए व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे ट्रॉली बैग की जांच की तो बैग के ऊपरी और निचले सफेद पाउडर जैसा पदार्थ छिपा हुआ मिला। डीआरआई अधिकारियों ने जब जांच की तो ये पदार्थ कोकीन निकली। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये खेप नई दिल्ली में कुछ अज्ञात व्यक्तियों को दी जानी थी। अधिकारियों ने गिरफ्तार आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है। उन्हें संदेह है कि आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।
वाराणसी में देव दीपावली उत्सव से पहले आज महादेव की नगरी काशी देवों के स्वागत को तैयार हो गई है। देव दीपावली हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस साल यह उत्सव आज यानी 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। आज घाटों, कुंडों, तालाबों पर काशी की संस्थाओं की ओर से 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ भी देव दीपावली के उत्सव में शामिल होंगे। इस भव्य समारोह में प्रतिष्ठित दीपमाला और प्रसिद्ध गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। वहीं 3D लेजर शो के जरिए काशी का इतिहास, संतों और ऋषियों की कहानियां और गंगा नदी के धरती पर अवतरण के महत्व को दिखाया जाएगा। बता दें कि आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नमो घाट का उद्घाटन भी करेंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने और तमाम बीजेपी नेताओं ने देश की स्वतंत्रता एवं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। मातृभूमि के प्रति उनका साहस, संघर्ष और समर्पण हमें अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड स्थापना दिवस को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित और खनिज संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने सभी नागरिकों के सुख समृद्धि, राज्य की निरंतर प्रगति और समृद्ध झारखंड की कामना की। बता दें कि झारखंड में भगवान की तरह पूजे जाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। देश उनकी जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। अमेरिका की एक अपीली अदालत ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे गोपनीय दस्तावेज के मामले पर रोक लगाने की मंजूरी दे दी है। साल 2020 में चुनाव हारने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ते हुए ट्रंप पर गोपनीय दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट जज एलिन कैनन के जुलाई में ही इस मामले को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि इस मामले के विशेष वकील जैक स्मिथ की गलत तरीके से नियुक्ति की गई है। इस पर जैक स्मिथ ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील्स में याचिका दायर की और लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद अब स्मिथ ने कार्रवाई को रोकने की अपील की। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी न्याय विभाग की मौजूदा राष्ट्रपति पर मुकदमा न चलाने की लंबे समय से नीति चली आ रही है। ट्रंप पर संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने और एक आधिकारिक कार्रवाई में बाधा डालने की साजिश रचने का आरोप लगा था। झारखंड हाईकोर्ट का मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला आया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ दायर जनहित याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई थी और इस जनहित याचिका में दलील दी गई थी कि चुनाव से पहले सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना शुरू की है। वही फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और कहा कि राज्य की मैया जीत गई, तानाशाह हार गया और लड़ाई जारी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 की पाबंदियां आज सुबह 8 बजे से लागू कर दी हैं। इसके तहत दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 तक पहुंच चुका है, जो बेहद खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। इसी के तहत दिल्ली में BS3 और BS4 वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिसमें करीब 5 लाख गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे। केवल BS6 डीजल बस और इलेक्ट्रिक और CNG वाहन दिल्ली में चल सकेंगे। अंतर्राज्यीय बसों और दिल्ली में आने वाले BS3 और BS4 गाड़ियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। इसके अलावा कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों का पढ़ाई में नुकसान ना हो। स्कूलों में बाहरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ को तेलंगाना सरकार ने नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने आगामी दिल लुमानाती कॉन्सर्ट में शराब, ड्रग्स, हिंसा या किसी अन्य विवादास्पद तत्वों को बढ़ावा देने वाले गानों का प्रदर्शन न करें। ये नोटिस हैदराबाद में आज उनके होने वाले शो से पहले जारी किया गया। कदम चंडीगढ़ के पंडित राव धरेनावर द्वारा दिए गए एक पत्र के बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने दिलजीत दोसांझ के पिछले लाइव शोज में शामिल किए गए कुछ गानों का हवाला दिया। इन गानों में कुछ ऐसे विषय थे जो शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देते थे। धरेनावर ने इस मुद्दे को लेकर वीडियो सबूत भी पेश किए हैं, जिसके बाद सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसे गाने प्रदर्शन की सूची में शामिल नहीं होने चाहिए जो समाज में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।